देखते हैं खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के भव्य उद्घाटन के साथ ही स्पर्धाओं की शुरुआत हो चुकी है। ये गेम्स बिहार और राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रहे हैं। आज वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, गतका, मलखम्ब, तीरंदाजी, फुटबॉल में खिलाड़ी मैदान पर नजर आएंगे। वहीं जूडो, स्विमिंग और शूटिंग में खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे, जबकि एथलेटिक्स 12 मई से शुरू होंगे। हॉकी 7 से 13 मई तक राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली जाएंगी। बिहार में पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण में देश भर से 10,000 खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ का दल बिहार पहुंचा। ये प्रतियोगिताएं बिहार के 5 शहर पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित होंगी, जबकि 3 स्पर्धाएं शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग दिल्ली में आयोजित की जाएंगी। और सुशील खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर ज्यादा जानकारी से जुड़ गए हैं। सुशील कहते हैं कि खेलेगा इंडिया तभी खिलेगा इंडिया, और जिस तरह से बिहार में इन यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, खिलाड़ियों के लिए एक स्वर्णिम मौका अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का। जी बिल्कुल आंचल, खेलोगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया, ये पीएम मोदी का ये द्वारा दी गई ये लाइनें इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में साकार होती नजर आ रही हैं। युवा खिलाड़ी पूरे देश भर से बिहार पहुंचे हैं और जिस तरह से एक भव्य उद्घाटन हुआ इन खेलों का, और जिस तरह से खिलाड़ियों ने जो है अपना एक इंटरेस्ट जाहिर किया है, खिलाड़ियों में उत्साह का संचार साफ नजर आ रहा है। अगर आज की बात करें तो आज आज के मुकाबलों में फुटबॉल, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, जूडो, गतका और इसके अलावा जो है स्विमिंग की जैसी प्रतियोगिताएं जो है आयोजित होंगी। 3 जो है खेल पदक के लिए होंगे, जिसमें स्विमिंग, शूटिंग और जूडो शामिल है। इसमें खिलाड़ी पदक के लिए मैदान पर उतरेंगे। तो हम कह सकते हैं कि खिलाड़ी भी जो है पूरी तरह से तैयार हैं अपने खेल का प्रदर्शन करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें यहाँ की तैयारियों को लेके, तो तैयारी भी दुरुस्त है। हर स्टेडियम को, हर खेल एरेना को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तरह तैयार किया गया है, ताकि खिलाड़ियों को एक बड़ा अनुभव खिलाड़ी लेकर जाए, अपने खेल को जो है एक स्तर देकर जाएं। अगर हम बात करें 5 शहरों की, तो अलग अलग स्थानों पर आंचल जो है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। तीरंदाजी जो है भागलपुर में है, जबकि एथलेटिक्स जो है पटना में है। तो हम कह सकते हैं कि एक उच्च स्तर की सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जा रही हैं, इनके रहने से लेकर के खाने पीने, इनके एकोमोडेशन की, चाहे हर चीज की। वहीं अगर हम बात करें कल पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि खिलाड़ियों को जो है ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाना चाहिए। तो खेलो इंडिया की जो स्कीम है 2018 में जब शुरू हुई, तो उम्मीद यही जताई जा रही थी कि खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है अनुभव लेकर के, और अंतर्राष्ट्रीय सुशील मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिल्कुल उम्मीदों के साथ आगे बढ़े। ताकि सुशील एक चीज आपसे और समझना चाहूंगी, क्योंकि खिलाड़ी बनते नहीं, उन्हें बनाना पड़ता है, और ऐसे में कई अनकन्वेंशनल खेल भी इस बार शामिल किए गए। मलखम्ब की बात की जाए, आप बात की जाए गतका की, ये जो अनकन्वेंशनल खेल है, इसको लेकर किस तरह का उत्साह है खिलाड़ियों के बीच? बिल्कुल आंचल, देखिए ये जो खेलो इंडिया का मंच है, इसमें एक ओलंपिक में जो खेल खेले जाते हैं वो तो है ही, उसमें हमारे खिलाड़ी पहले से ही बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका जो है रिजल्ट भी हमारे सामने आया है। वहीं सरकार की कोशिश है कि जो हमारे स्वदेशी खेल हैं, जो भारतीय खेल हैं, जैसे मलखम्ब की बात की आपने, योगासन है, कलाई पैटू है, उसके अलावा जो है योगासन की बात की आपने, तो ये खेल जो है कहीं ना कहीं इस मंच पर एक नए तैयारी के साथ नजर आ रहे हैं। खिलाड़ी भी इसके लिए उत्साहित हैं। हमने देखा कि योगासन अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लगभग 10-15 दिन पहले योगासन एशियन चैंपियनशिप दिल्ली में आयोजित की गई थी। ये खेलो इंडिया का ही जो है एक नतीजा है, जो कि योगासन आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोग जान रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आ रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें मलखम्ब की, मलखम्ब के बारे में लोग आज जानने लगे हैं। मलखम्ब में जो करतब का जो इस्तेमाल खिलाड़ी करते हैं, सबको रोमांचित करती हैं। वहीं अगर अन्य खेलों की भी अगर हम बात करें, गतका है, कलाई पैटू है,
ये सब खेल जमीनी स्तर से उठकर आज राष्ट्रीय मंच पर आए हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी प्रतियोगिताएं हैं, कॉमनवेल्थ है, चाहे एशियन बिल्कुल, तो गेम्स जमीनी स्तर से उठने वाले ये खेल कैसे वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान बनाएंगे, और खेलो इंडिया ने इन्हें कहीं ना कहीं बहुत अहम धार दी है। अब तो लगातार ये खेल चलते रहेंगे और आपसे लगातार हम इस तरह से बात करते रहेंगे सुशील, लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो